देखो आज जो चैप्टर है ना उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। इससे पहले भी जो है ना सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो दिया गया था, तो ये बैकअप चल रहा है। लास्ट प्रॉब्लम्स या कुछ अलग टाइप का अगर सम्स हुआ तो इसमें जो डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल तो गणित प्रवाह का ही सम्स बनाएंगे वेस्ट बंगाल क्लास 10 का। तो पहले बेसिक टर्म डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे हम टी यूज करेंगे जिसका नाम होगा प्रिंसिपल, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मूलधन। ठीक है। आर का मतलब होगा दैट इज रेट, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दर। टी का मतलब होता है टाइम, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समय। ए का मतलब होता है अमाउंट, और इसको बोला जाता है मिश्रधन, इसको मिश्रधन बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब मेन आता है कि फॉर्मूला क्या क्या है। एक टर्म आता है एसआई, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में नाम है इसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है। एग्जाम में जब कभी भी PRT यूज़ किया करो तो उसका फुल फॉर्म जरूर एक कोने में बता दिया करो, क्योंकि P फॉर पैरोड भी होता है, याद रहे बात। तो P फॉर प्रिंसिपल है, ये एग्जाम में बताना तुम्हारा कंपलसरी काम है, ध्यान रहे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बाई 100। इसके बाद बहुत से टीचर लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला अलग, रेट का अलग, टाइम का अलग फॉर्मूला होता है, बट वो फॉर्मूला क्या होता है, ज़बरदस्ती निकाला जाता है। हम इस फॉर्मूले से भी सारा चीज़ निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है। देख हम फॉर्मूला लिखने का तरीका बताते हैं। P, R और T, ये तीन चीज़ है। ठीक है। तीनों कंडीशन में 100 इंटू SI ऊपर होगा, 100 इंटू SI एंड 100 इंटू SI ऊपर हो गया। मेरे पास तीन चीज़ है P, R और T। ठीक है। अगर P यहाँ बैठा हुआ है तो नीचे कौन बैठेगा, RT। R यहाँ बैठा हुआ है तो नीचे बैठेगा PT, और T यहाँ बैठा हुआ है तो नीचे बैठेगा P इंटू R। बन गया फॉर्मूला प्रिंसिपल निकालने का, रेट निकालने का एंड टाइम निकालने का। ठीक है। और भी है, वेट करो। एक फॉर्मूला होता है रेट इक्वल टू 100 इंटू n-1 बाई टी। बात आता है कि इस फॉर्मूले का यूज़ कब करेंगे। ये फॉर्मूला तब यूज़ करना जब तुमको बोलेगा कि कोई प्रिंसिपल 4 टाइम्स हो जा रहा है 5 साल में, कोई प्रिंसिपल जो है 6 गुना हो गया 10 साल में, कोई मूलधन जो है मान लो कि 10 गुना हो गया 20 साल में। मतलब प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस इन द 5 years, फाइंड द रेट। अ प्रिंसिपल बिकम 5 टाइम्स इन 10 एट द रेट ऑफ 10%, फाइंड द ईयर्स। मतलब प्रिंसिपल मूलधन अगर 4 गुना हो गया, प्रिंसिपल अगर 5 गुना हो गया, इस टाइप का अगर सम्स तुमको दिखाई देता है तो वहाँ पे हम सम्स क्या कौन सा फॉर्मूला मारेंगे, ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ये स्पेशल टाइप फॉर्मूला सिर्फ उसी केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। एक होता है अमाउंट। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। याद करो हम बताए थे कि हम बैंक में रखे 500 रुपया, इंटरेस्ट हुआ 10 रुपया, तो बैंक हमको टोटल रिटर्न कितना करेगी, 510, एंड द 510 इज कॉल्ड द अमाउंट, एंड अमाउंट को हिंदी में लोग बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है। मिश्रधन उसको बोलते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल निकालने का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, ये 100 इंटू A डिवाइडेड बाई 100 प्लस RT। ये फॉर्मूला का यूज तब करना जब तुम कभी मुसीबत में पड़ जाओ, ब्रह्मास्त्र है ये। ठीक है। अगर हम बात करें तो जब मुसीबत में पड़ना तब इसको याद करना, अदरवाइज नहीं। मुसीबत जैसे हम बताया, सिंपल इंटरेस्ट दिया ही नहीं, अमाउंट दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, बड़ी प्रॉब्लम। सिंपल इंटरेस्ट तो है ना, प्रिंसिपल है, दो चीज़ नहीं है। तो उस मुसीबत के समय हम लोग याद करेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है। ना सिंपल इंटरेस्ट रहेगा ना ऐसे जनरली प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में एक बंदा दिया रहेगा, अगर दोनों का दोनों ही नहीं है तब इसको याद करेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट करो, इसके बाद हम आते हैं सम्स में। अच्छा, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो, इफ द प्रिंसिपल इज 1000 एट द रेट ऑफ 10% in 10 years, find the rate,
फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो ये जो सम्स है ना, ये बेसिक सम्स है, ऐसे जनरली एग्जाम में आता नहीं है, बट हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिस वजह से हम फर्स्ट सम तुमको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम जीपी बुक में इंटर कर जाएंगे अभी जस्ट फंक्शन। हमको प्रिंसिपल एक बात और, जब मैथ्स का सम्स आए ना तो सबसे पहला काम है गिवन जो दिया हुआ वो लिखो पहले, और क्या निकालना है पहले वो जानो। तुमको अपने आप सम समझ में आ जाएगा कि हमको सम्स बात क्या करना है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1000, यानी प्रिंसिपल P इक्वल टू दिया हुआ है 1000 रुपीज़। ठीक, परसेंट का साइन देखेगा समझ जाना वो रेट है मेरा। अगर मान लो कि इंग्लिश हमको नहीं आता, हिंदी नहीं समझ में आता, नो प्रॉब्लम, परसेंट का सिंबल तो समझ में आएगा ना भाई। परसेंट का सिंबल देखना, वो उसका मतलब क्या है, वो मेरा रेट है। एंड देन टाइम दिया होगा कंफर्म 10 ईयर्स, नहीं देखो यहाँ पे तो टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है 10 ईयर्स दिया। ठीक, हमको दो चीज़ निकालने बोला होगा, सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट, दोनों में से कोई एक बोलेगा, नहीं तो या दोनों बोलेगा हमको, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100। प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 1000, रेट मेरे पास कितना है 10, टाइम है मेरे पास 10 बाई 100, एक से एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, आंसर कितना आया सिंपल इंटरेस्ट 1000 आया। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट, रुपीज़ का साइन देना मत भूलना, ये हो गया आंसर। हमको बोला है अमाउंट निकालने के लिए, तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ के आए थे, अभी पढ़े थे, प्रिंसिपल प्लस SI। तुम ही सोचो ना, मान लो को फॉर्मूला याद भी नहीं है, हम बैंक में कितना रखे थे 1000, बैंक हमको इंटरेस्ट कितना दी है 1000 दी है, तो बैंक में हम 1000 रुपया रखे या बैंक इंटरेस्ट भी 1000 दी, तो टोटल बैंक कितना रिटर्न करेगी 2000, तो अमाउंट का आंसर कितना होगा 2000। प्रिंसिपल की जगह कितना बैठाएंगे 1000, सिंपल इंटरेस्ट कितना जगह बैठाएंगे, फाइनल आंसर कितना आ गया 2000। समझ आया क्वेश्चन, तो ये था क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट टाइप है। अब ये 3 सम्स दिया हुआ है हमको, स्टार्टिंग का 2 सम्स एक है, नीचे वाला अलग। तो यही बोले थे हम जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे 100 इंटू n माइनस 1/r वाला। तो इस सम्स में देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, कि इफ द प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस इन 10 ईयर्स। ठीक है, फर्स्ट वाला सम्स पे आते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस, ट्वाइस मतलब होता है 2, तो n के बदले कितना लेंगे 2। अगर प्रिंसिपल बिकम बोलता 4 टाइम्स तो n के बदले लेते 4, अगर 10 टाइम्स बोलता तो n के बदले लेते 10। हमको टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया है 10 साल, और निकालना कितना है, रेट निकालना है हमको। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमको रेट निकालने बोला है तो रेट वाला फॉर्मूला लेंगे। रेट का फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू 100 इंटू n माइनस 1/2, यही था रेट का फॉर्मूला। यहाँ कितना होगा 100, n की जगह कितना बैठेगा 2 माइनस 1, टाइम की जगह 10 साल, यहाँ 10, पहले माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 होगा यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ 10 बैठेगा, 10 कट गया, तो रेट कितना आ गया 10%। समझाया। इसके बाद वाले सम्स में n की जगह कितना लेंगे 4, टाइम कितना दिया है 20, निकालना क्या है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इस पे देखो n की जगह कितना लेंगे 10, अब r की जगह कितना लेंगे 20, निकालना क्या है टाइम, तो टाइम के लिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला जल्दी से निकालो तीनों। तो मेरे हाथ में गणित प्रभा बुक है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। बोला क्या 2 फ्रेंड है, ठीक है, आज दोनों फ्रेंड मिलके बैंक से लोन उठाया है, तो बैंक से लोन उठाए या बैंक को पैसा जमा करे, दोनों कंडीशन में इस चीज़ को क्या मानते हैं प्रिंसिपल। तो बैंक से लोन कितना उठाया 15,000 रुपया, तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, हमको प्रिंसिपल दिया है कितना हजार 15,000। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, बिजनेस एट द रेट ऑफ 12%, यानी रेट कितना मिला 12%, और बोला है कि लेट अस कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब 4 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट देना होगा। तो सीधा सीधी अगर इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में बात करें, वो बोला 4 साल के बाद इंटरेस्ट कितना होगा, यही बोल रहा है ना, 4 साल का इंटरेस्ट निकालिए। टाइम कितना मिला हमको 4 ईयर्स, तो सर आपको क्या निकालने बोला है सिंपल इंटरेस्ट, निकाल सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, प्रिंसिपल है 15,000, रेट मेरे पास है 12% और टाइम है 4, पहले तो 0 का घर भेज दो, ये घर चला गया। अब यहाँ पर हो गया तुम्हारा 150 इंटू 12 इंटू 4 मल्टीप्लाई 150 इंटू 48, दैट इज 20 12 60 72 7,200, इतना आ रहा सिंपल इंटरेस्ट, और यही मेरा आंसर है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अलग टाइप का, 2-5 मिनट इसको वेट करते हैं, हम एक टाइप का पहले समझ बना लेते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी इंटर करेंगे अभी जस्ट, मतलब वहाँ पे दिन कैलकुलेट करना है हम लोग को। पहले इंग्लिश सुन लो फिर हिंदी सुनना। देख लो इंग्लिश बोला क्या, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट ऑन ₹960 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8 होल 1/3% ईयर 1 ईयर 3 मंथ। अब तुमको सीधा सीधा लैंग्वेज में समझाते हैं। ये बोला है कि 960 रुपया का अमाउंट बताइए, मतलब मिश्र धन बताइए। अमाउंट मतलब बैंक कितना रिटर्न करेगी। 960 रुपया का, तो 960 रुपया क्या होगा, प्रिंसिपल। बोला 960 रुपया का अमाउंट बताइए, इसका मतलब 960 रुपया प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल कितना मानेंगे 960। रेट दे दिया है 8 होल 1/3 और टाइम दिया है 1 साल 3 महीना। ये बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, याद रखना टाइम जब भी तुमको दिया रहेगा मंथ में, डे में, तुमको उसको कन्वर्ट करना होगा ईयर में। टाइम मस्ट बी इन ईयर। अगर ईयर में नहीं है तो उसको ईयर में चेंज करना होगा। बिना मंथ समय को ईयर में ले जाए सम्स मत बनाना। मान लो कभी समय दे दिया 4 महीना, कभी दे दिया 6 महीना, कभी दे दिया 8 महीना, तो सम्स मत बनाना चालू करना। पहले महीने को साल में बदल लेना और तब जाके सम्स बनाना, तब जाके आंसर आएगा तुम्हारा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, गणित प्रवाह का बुक पर। 3 में क्या बोला है कि एक आदमी बैंक में रखता है 960 रुपया, ठीक है। और 960 रुपया रखने के बाद इसको सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता कितना मिला है, रेट दे दिया है 8 होल 1/3% और टाइम दिया है 1 ईयर 3 मंथ, इतना दे दिया गया टाइम, 1 साल 3 महीना ये टाइम दिया, ठीक है। देख लो अब यहाँ पे क्या करेंगे। 8 होल 3 मंथ है यहाँ पे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 24 + 1 25/3 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 साल 3 महीना सबको ले जाना है ईयर में, मतलब साल में, तो ये तो साल में ही है, इसको तो कुछ करना है नहीं। मंथ से याद रखना, मंथ से जब कभी भी हमको ईयर में जाना रहता है हम लोग डिवाइड करते हैं 12 से। मंथ से ईयर में जब भी जाना रहेगा डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से, और जब ईयर से मंथ में आना रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 12 से। तो हमको जो है ईयर से मंथ में कभी नहीं जाना पड़ता है, हम लोग को मंथ से कब आना पड़ता है, ईयर में आना पड़ता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का रूल है कि सम्स हमेशा ईयर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये मंथ में है, इसको ईयर में ले आना होगा, तो इसको कितना से डिवाइड करना होगा, 12 से। कर दे डिवाइड। अब देखो इसमें शॉर्टकट ट्रिक क्या है, प्लस है ना, प्लस को हटा देना और 1 को लाके जोड़ देना, इस तरह से जोड़ दिए, समझाया बात। मान लो ऐसा है 2 + 3/4 है तो नेक्स्ट लाइन में प्लस हट जाएगा, 2 आके इधर ऐसे करके चिपक जाएगा, याद रखना। प्लस हट के 2 आगे क्या होगा, यहाँ चिपक जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना बाबा। 12 यहाँ पर कितना आएगा, 12 + 3 कितना आ गया, 15/12। 3 5 जा 3 4 जा, कितना आ गया तुम्हारा 5/4। टाइम निकला। चलो सब कुछ तो आ गया मेरे पास। अब हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा PRT/100। प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 960। रेट कितना है मेरे पास 25/3। टाइम मेरे पास 5/4। अब बाई होगा यहाँ पर 100। रूल ये कहता है ये नीचे वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 960 × 25 × 5 डिवाइडेड बाय 100 × 3 × 4। ये दोनों क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा मेरा। अब काटते हैं यहाँ पे 5 5 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा। 3 से काटते हैं 3 3 जा 9 3 2 जा 6। 4 से काटेंगे 4 8 जा 32। फिर 4 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 20 × 5। आंसर आ गया 100 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 100। अब हमको अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल मतलब बैंक में कितना रखी थी 960 और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसको 100 रुपया। ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1060 रुपीज। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। नोट करो इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुनो क्वेश्चन बोला क्या, उत्पाल बाबू टुक अ लोन 3200 फॉर 2 years फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक। अब बताओ उत्पाल बाबू बैंक से 3200 रुपया लोन लिया तो 3200 रुपया क्या बनेगा प्रिंसिपल। तो लिख प्रिंसिपल इक्वल टू 3200।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना मिला 3200 3200। टाइम दिया हुआ है 2 साल और रेट दिया हुआ है 6%। तो बताना ये है कि कैलकुलेट द अमाउंट, मतलब अमाउंट निकालना। तुम बताओ अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा तभी तो अमाउंट निकलेगा। तो तुम्हारे पास पी है, आर है, टी है, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग। लिखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल मेरे पास है 3200, रेट है 6, टाइम है 2/100। ये 2 जीरो कट गया। 32 और 6 इंटू 2 आ गया 12, 24। कितना है सिंपल इंटरेस्ट? 384। अब हमको अमाउंट निकालना। तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल मेरा है 3200 और सिंपल इंटरेस्ट आया है 384। तो कुल मिला के हो जाएगा 3584 रुपीज। ये है फाइनल आंसर। मतलब उत्पाल बाबू को बैंक को 2 साल के बाद इतना रुपीज क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। नोट कर जल्दी, हम लोग अगले सब्जेक्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि शोभा देवी डिपॉजिट सम मनी इन द बैंक। अच्छा, सम मनी मतलब कितना मनी मान लेंगे? एक्स मान लेते हैं। बैंक में जो पैसा जमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। यानी शोभा देवी का प्रिंसिपल कितना मान लिए? एक्स। हम मान लिए शोभा देवी बैंक में पैसा जमा की है एक्स, ठीक है। शोभा देवी को बैंक वाला इंटरेस्ट के रूप में 840 रुपया दे रहा है। इसका मतलब 840 रुपया क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। बैंक वाला इंटरेस्ट के रूप में शोभा देवी को कितना दिया है? 840। कितना दिन में? 2 साल में। और रेट कितना है? 5.25%। इतना दिया गया है। अब तुमको निकालने क्या बोला है? प्रिंसिपल। याद करो प्रिंसिपल फॉर्मूला हम दिए थे। प्रिंसिपल फॉर्मूला दिए थे 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। तो 100 SI का मतलब कितना था? 840। रेट कितना मेरे पास? 5.25 और टाइम मेरे पास कितना है? 2 साल। बैठा दिए लॉजिक। अच्छा देखो, जब भी डेसिमल आए ना इस तरह सॉल्व करना। डेसिमल हटाओ तो नीचे का अगर हटा है डेसिमल तो ऊपर 1 बैठेगा, और ऊपर का अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1 बैठेगा। डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 2। तो यहाँ पे 2 जीरो बैठाएंगे। अब इसका काटाकुटी करेंगे। अब यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 0। 5 से काटो, 5 1 जा 5 5 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। 21 से काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ आ गया 100 इंटू 20 इंटू 4। आंसर आ गया 8000 रुपया। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अगले क्वेश्चन में आते हैं, पहले इसको उतारो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला है क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे बनाया है 6 भी वैसे ही है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा चेंजेस है, बता ही देते हैं। बोला क्या है? गौतम बाबू एक कोऑपरेटिव बैंक से कुछ लोन लिया है। तो कुछ लोन लेने का क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और कुछ लिया है मतलब नहीं पता तो क्या मान लेंगे? एक्स। तो इसके केस में भी प्रिंसिपल कितना मान लेंगे? एक्स। इसके केस में भी हम प्रिंसिपल क्या मान लेंगे? एक्स। प्रिंसिपल एक्स। उसके बाद क्या बोला है कि गौतम बाबू को हर एक महीना इंटरेस्ट मिलता है 378। यही है क्वेश्चन का ट्विस्ट। हर एक महीना बात किया है, इसका मतलब टाइम कितना लेंगे? 1 मंथ, नॉट 1 ईयर। ख्याल रखना बात को। 1 महीने का इंटरेस्ट उसको कितना मिलता है? 378 रुपीज। तो तुम रेट बता दिया है, बोलो रेट बोला है 12%। तो तुमको बताना ये है कि प्रिंसिपल कितना है। सबसे पहला बात तो ये, टाइम किस में है? मंथ में। इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? ईयर में। तो ईयर में जाएगा तो कितना करेंगे? 1/12। यही बोला था ना, 12 से डिवाइड कर देंगे जो रहेगा। तो हो गया काम। अब हमको क्या निकालना है भाई? प्रिंसिपल। फॉर्मूला क्या पढ़े थे? 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। 100 सिंपल इंटरेस्ट मेरा पास कितना है? 378। अथवा देख ले यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा। रेट कितना है? 12 और टाइम कितना है? 1/12 है। तो इधर देख, नीचे वाला ये वाला क्या होता है? पलट के ऊपर जाता है ना। तो पलट के ऊपर जाएगा तो क्या लिखाएगा? 100 इंटू 378 इंटू 12
नीचे में कितना हो गया 12 इंटू 1, 12 एंड 12 कट गया। यहाँ पर आया 100 इंटू 378, आंसर आ गया 37800 रुपीज। तो यानी प्रिंसिपल वो कितना लोन लिया था 37800 रुपीज लोन लिया था। ठीक है, उतारो। अब इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 में है, और 10 वाला क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम के सिलेक्शन में या फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स पे दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सुन लो, क्वेश्चन नंबर 10 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आते हैं एक एक करके सब सन बनाएंगे, लेकिन थोड़ा आगे पीछे करके बनाएंगे। पहले 10 में आते हैं। दस में क्या बोल रहा है कि इफ द इंटरेस्ट ऑफ 1 डे ऑफ 292 रुपीज ऑफ 1 पैसा, मतलब 292 रुपया 292 रुपीज का एक दिन का जो इंटरेस्ट है वो 1 पैसा है, जो कि यहाँ पे डेटा गलत दिया हुआ है। वहाँ 1 पैसा नहीं होगा, वहाँ पे 5 पैसा होगा। अगर किसी का वेस्ट बंगाल के बुक में अगर गलत छपा हुआ है तो वहाँ पे 5 पैसा कर ले, ठीक हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, 1 पैसा वहाँ पर नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, तो हमको क्या दिया है कि प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ कितना 292 रुपीज का एक दिन का, मतलब टाइम कितना लेंगे 1 डे, एक दिन का इंटरेस्ट मेरा कितना दिया हुआ है 5 पैसा। ठीक है, अब तुमको बोला है निकालने के लिए कि रेट निकाल के बताए। इस क्वेश्चन में दो चेंजेस करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा इंटरेस्ट मतलब कि आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। चेंजेस क्या करना पड़ेगा, सो देखो ये पैसा में है और ये किस में है रुपीस में है। तो बेटा है कि रुपीस को पैसा में लेके चले जाते हैं। रुपीस को पैसा में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई कितना से करना होगा 100 से। 1 रुपया 1000 पैसा नहीं 100 पैसा होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कितना से करना होगा 100 से। तो ये किस में चेंजेस हो गया 29200 पैसा आ गया पैसा में। चलो टाइम कितना है 1 डे। हम बोले थे टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। तो टाइम डे में है, जाना किस में है, ईयर में। तो इसका मतलब डे से ईयर में जाने के लिए डिवाइड कितना से करते हैं 365 से। कोई भी एक्स्ट्रा पाका ना बने 366 से डिवाइड करके, ये बात ध्यान रखिए। 365 दिन का ही जो है साल माना जाता है, और 365 से ही डिवाइड करेगा सब। ठीक है, बंगाली में एक कहावत है एक्स्ट्रा पाका। ठीक है, तो वही जो है, तो नहीं एक्स्ट्रा पाका ही बोलते हैं, थोड़ा इंग्लिश और बांग्ला कॉम्बिनेशन है वो एक्स्ट्रा पाका। ठीक है, तो 1 डे मतलब 1/365 लेंगे। अब हम लोग सम बनाएंगे। यहाँ पर हमको रेट निकालने बोला है, दैट इज 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई P इंटू T। 100 SI कितना है 5 पैसा, प्रिंसिपल कितना है 29200, और टाइम कितना है 1/365 है। नहीं बोला, ये पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 5 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 29200 इंटू 1। 2 0 कट गए यहाँ पे, फिर 5 से यहाँ काटेंगे 5 5 25 4 ना नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये यहाँ पे रखते हैं 292 ही यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, 73 का टेबल में 4 बार में, अच्छा तो 73 के टेबल में 4 बार में कट रहा है, और ये 5 बार में कटेगा। तो 73 का टेबल भरा, अगर मान लो एग्जाम में टेबल भूल जाओ तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, तो भी आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा 5 इंटू 5/4 मतलब 25/4 6 होल 1/4%। ये है तुम्हारा रेट। ठीक है ना, तो 6 होल 1/4% हम लोग कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। नोट करो, तो ये है मेरा फाइनल आंसर 6 होल 1/4। या तो एग्जाम में फ्रैक्शन में आंसर देके आए, मिक्स फ्रैक्शन में, और या ना तो डेसिमल में देके आए आंसर, कोई इस तरह से ना छोड़े। ठीक है, इससे 1 नंबर काट लिया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 के पहले 11 में आते हैं। 11 में हम ना डेटा लिखा देते हैं कि दिया क्या, निकालना क्या है। निकालने का तुम लोग सबको आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 बोल क्या रहा है, बोला क्या है, लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब सीधा सीधी बात समझ में आ रहा है कि हमको समय निकालने बोला। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक आदमी जो है 600 रुपया बैंक में रखता है। तो 600 रुपया बैंक में रखता है तो क्या होगा 600 रुपया प्रिंसिपल, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 168, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया 168, और रेट दे दिया 8%। टाइम निकालने बोला है, तो लिखो
टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रिंसिपल बोला है 600, क्वेश्चन नंबर कितना था 11, रेट दिया हुआ है तुम्हारा 10%, सॉरी 8%, और उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 168। तो टाइम निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे, जस्ट डेटा लिख दिया। तो इजी है टाइम का फॉर्मूला, इस तरह सम सभी बनाए थे हम। टाइम का फॉर्मूला मारना है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। सुनो क्या बोला है। बोला क्या, एक आदमी बैंक में 800 रुपये डिपॉजिट करता है और 1200 रुपये मिलता है। तो जो डिपॉजिट किया 800 रुपया उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, और जो मिला 1200 रुपया उसको क्या बोलेंगे, अमाउंट। तो बोल बाबू 800 रुपया जमा किए, 1200 रुपया मिला, कितना ज्यादा मिला, 400 क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। काम खत्म हो गया सम सब। तो बैंक में जमा किए थे 800, बैंक रिटर्न की कितना 1200, और जो बैंक रिटर्न करती है उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, इसको माइनस कर दो, 1200 माइनस 800 कितना होगा, 400, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, एक तो फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 1200 माइनस 800 हो जाएगा कितना, 400। सिंपल इंटरेस्ट में मिल गया 400 रुपया। अब हमको रेट दे दिया है, रेट कितना दिया है 10%। हमको बोला है क्या निकालने के लिए, टाइम। तो टाइम निकालो, फाइंड द टाइम। तो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे टाइम का, T इज इक्वल टू 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई R इंटू P या P इंटू R। SI कितना है 400, रेट मेरे पास कितना है 10%, प्रिंसिपल कितना है 800, 2 से 2 काट गए, 4 2 जा 8, 0 से 0 कटा, 2 5 जा 10, आंसर कितना आ गया 5 ईयर्स। हो गया आंसर। ये क्वेश्चन 12 था, नोट करें। अच्छा दूसरा जो अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 16 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। अच्छा 16 से पहले रुक जाओ, पहले एक मार्क कर लो तो किताब में। क्वेश्चन नंबर 16, 18, 19 और 20। 16, 18, 19 और 20 ये चारों सम्स इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में 5 नंबर में आएगा तो इन्हीं 4 में से क्वेश्चन उठेगा, 16, 18, 19, 20। तो हम पहले 19 नंबर करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चन को ना रिपीट किया हो। अच्छा सुन अब बात को, ये क्वेश्चन समझने से पहले सुन ले। एक आदमी बैंक से रुपया लोन लेता है, ठीक है, और बैंक से रुपया लोन लेने के बाद वो घर बनाने के 1 साल के बाद वो बैंक को लोन देना चालू करता है। बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। एक आदमी बैंक से लोन लेता है और 1 साल के बाद बैंक को लोन देना चालू करता है। तो तुमको ये बताना है कि बैंक का लोन कितना दिन में चुकती हुआ है। हमको एक बात बताओ, अगर उसको लोन चुकाने में 10 साल लगा होगा तो टोटल वो कितना साल का लोन लिया था, 11। 1 साल के बाद दिया ना लोन का। वो क्या बोला, जब हम लोन लिए उसके 1 साल के बाद से हम लोन देना चालू किए तो लोन मेरा 10 साल में हो गया। तो टोटल कितना साल लगा, 10 और 1 11 साल लगा। क्वेश्चन में यही बात समझना है हमको, फिर सिर्फ जो है ईयर निकाल के दिखाना है। एक आदमी लोन लेता है और घर बनाता है, घर बनाने में उसको 1 साल लगता है और बोलता है कि 1 साल के बाद वो बिल्डिंग से जो रेंट उठता है उससे वो बैंक वाला को लोन देना चालू करता है। तुमको ये बताना है कि उस बिल्डिंग के रेंट से कितना दिन में बैंक का लोन चुकता हो जाएगा, मतलब बैंक का लोन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोला। यानी अगर वो बैंक से लोन मान लो कि 10 साल के लिए उठाया तो बिल्डिंग से रेंट कितना साल के लिए उठाएगा, 9। 1 साल तो बिल्डिंग बनाने में गया है ना, 1 साल तो भाड़ा नहीं उठा होगा। कितना साल भाड़ा उठा, 9 साल। अगर मान लो हम बैंक वाला को बोले भाई हम तेरा 12 साल के लिए लोन लेके जा रहे हैं, तो हमको बिल्डिंग से रेंट कितना साल का मिला होगा, 11 साल। 1 साल तुमको रेंट नहीं ना मिलेगा, 1 साल तुम बिल्डिंग को खड़ा किए हैं, 1 साल हमको रेंट कहाँ से मिलेगा। अगर हम बैंक से X ईयर्स के लिए लाए, तो ध्यान देना, हम बोले क्या 12 साल के लिए बैंक को बोले हैं तो रेंट कितना दिया है, 1 साल कम 11 साल। अगर हम 10 साल के लिए लाएंगे तो यहाँ पे भी 1 साल कम, मतलब 9 साल। 1 साल तो मेरा घर बनाने में गया है। अगर हम बैंक वाला को बोलेंगे भैया हम X ईयर्स के लिए लेके जा रहे हैं तो वहां पे कितना होगा, X-1। बिल्डिंग वाला 1 साल भाड़ा नहीं देगा क्योंकि 1 साल हम बिल्डिंग बनाने में गया है मेरा, तब तो भाड़ा नहीं ना उठेगा मेरा 1 साल के बाद। तो इसीलिए कि हम लोग क्या यूज करते हैं, X-1 ईयर। अब तुमको सम्स दिखाते हैं कि सम्स कैसा बनेगा।
देख ऐसे बैंक एक चचा है जिसका नाम है रहमत चचा, ठीक है। ये बैंक से लोन लेता है 2,40,000 का। तो ये लोन है, ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। तो भाई प्रिंसिपल कितना हो गया, 2,40,000, ठीक है। और ये लोन लेता है 12% के हिसाब से, रेट है 12%, ठीक है। टाइम नहीं दिया है, और टाइम कितना मान लेंगे, बैंक वाला को बोला भैया हम 1 साल के लिए तेरा लोन लेके जा रहे हैं और लोन चुका देंगे हम। टाइम कितना मान लिए, x। एक मिनट रुक जा, अब बता सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 2,40,000, रेट है 12, टाइम है x, बाई कितना होगा 100, 0 0 कट गया, 0 0 8 कितना हो गया, इतना हो गया ना। ओ अच्छा 2800 इतना इंटरेस्ट हुआ। अब तुम हमको बात बताओ, जब हम लोग बैंक को लोन देने के लिए जाएंगे तो बैंक 2,40,000 लेगा और साथ ही साथ क्या लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा ना। यानी बैंक वाला को टोटल कितना देना पड़ेगा, हमको कितना देना पड़ेगा, अमाउंट इक्वल टू 2,40,000 भी देंगे और साथ ही साथ और कितना देंगे 28,800। ये टोटल देना पड़ेगा ना बैंक वाले को, इतना देना पड़ेगा हमको। बैंक वाला से लोन कितना ली थी 2,40,000, और फिर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो दोनों देंगे ना बैंक वाला को। हम 2,40,000 भी देंगे और इंटरेस्ट भी देंगे, दोनों देंगे। अब सुनो, ये बंदा क्या बोला कि हम पैसा लेके आए और घर बना के घर भाड़ा पे दे दिए। घर भाड़ा कितना दिया, 5,200 रुपया पर महीना। बात को सुनना ध्यान से, रेंट ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ का रेंट कितना बोला है 5,200। रेंट ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर मतलब कितना होगा 12 मंथ, 1 साल का मतलब 12 महीना ना। 1 महीने का भाड़ा है 5,200, तो 1 साल का भाड़ा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 12 के साथ। तो 5,200 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 0 24 62400, इतना रुपया मिला 1 साल का। हम क्या बोले थे, बैंक में जितना साल के लिए हम लोन उठाएंगे उससे जो है 1 साल हमको भाड़ा क्या होगा, कम मिलेगा। जितना साल के लिए हम मतलब लोन उठाएंगे उससे 1 साल भाड़ा हमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर बैंक वाला हमको 10 साल के लिए लोन दिया है तो हमको बिल्डिंग से भाड़ा कितना मिलेगा 9 साल। 1 साल कहाँ गया भाई, 1 साल हम बिल्डिंग बनाने में गया है। हम बैंक से लोन कितना दिन के लिए उठाए हैं, x के लिए, तो भाड़ा कितना दिन का मिलेगा, x - 1 ईयर। समझ आया बात, x - 1 कहाँ से आया, ये समझ में बेटा, समझ में आ रहा है। हम क्या बोले, बैंक से अगर 10 साल के लिए लोन लेके आए तो 1 साल तो मेरा बिल्डिंग बनाने में गया है, तो यानी हमको बिल्डिंग से भाड़ा कितना साल मिला है 9 साल। अगर हम बैंक से 12 साल के लिए लेके आएंगे तो भाड़ा कितना साल मिलेगा हमको 11 साल। 1 साल बिल्डिंग अगर x के लिए लेके आएंगे तो यहाँ कितना होगा x - 1, 1 साल कम ही मिलेगा हमको। तो x - 1 ईयर का भाड़ा कितना हो जाएगा 62400 इंटू x - 1, यही होगा ना। अच्छा, इतना पैसा से किसको चुकता किया, इतना बैंक का मनी को शोध किया होगा, उतना ही पैसा से ना बैंक को दिया होगा। तो बाय द प्रॉब्लम, बस हम सो गया सॉल्व, बाय द प्रॉब्लम 62400 x - 1 इक्वल टू क्या कर देंगे 24 1 2 3 4 प्लस 800। समझ आया बात। अब इतना ही पैसा से बैंक वाला को इतना क्या किया, वो शोध किया है। सॉल्व करो, 62400 x माइनस 62400, यहाँ पे होगा 24 1 2 3 4 28,800 x। तो 62400 x माइनस 28,800 x इक्वल टू 24 1 2 3 4 62400। इसको अगर माइनस करें तो x 0 0 14 8 6 11 8 3 5 में 2 गया 3। यहाँ पे अगर ऐड करते हैं 1 2 4 2 6 4 10 यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। 1 0 2 0 काट दिए, x इक्वल टू कितना होगा 3024/336। इसको 9 बार में काटो, x इक्वल टू आ गया 9 ईयर्स, ठीक है।
क्या आ गया 9 ईयर्स। मेन है वो x-1 को समझना। आई होप क्लियर हो गया होगा x-1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बोला क्या है, एक है रोनित बाबू, उसका 2 लड़का, नहीं लड़का नहीं है, लड़की है। अब हर आदमी अपने लड़की के नाम पे कुछ पैसा रखता है कि इन फ्यूचर जो है यूज किया जाएगा इसका। तो ये बेचारा भी जो है अपने लड़की लोग के नाम पे जो है पैसा रखा है। आदमी लड़का के नाम पे रखे ना रखे, लड़की के नाम पे जरूर रखेगा। ठीक है, हंसते फॉर द फ्यूचर पर्पस। लड़का लोग को जानता है फ्यूचर पर्पस में तो हमको मिलेगा। तो हम फिलहाल लड़का लड़की ना करके हम रोनित बाबू के पास आते हैं। तो रोनित बाबू जो है अपने दोनों बेटी के नाम पर कुछ रुपया जमा किया, हमको पता नहीं कितना रुपया जमा किया, लेकिन कुछ रखा है। और बैंक वाला को बोला, देख मेरा बेटी जब तक 18 का नहीं होगा पैसा मत देगा। ठीक है, बैंक वाला को इतना बोल के आया रोनित बाबू, मेरा बेटी लोग 18 को होगी तभी पैसा देना, लेकिन अगर नीचे जो पैसा दे देगा तो मोबाइल खरीद के डेटा पैक भरा के पैसा खा जाएगी ये लोग। तो 18 का जब तक नहीं होगी तब तक पैसा उसको मत देना। अब बात है कि 18 का होगी तो उसको पैसा कितना मिलेगा, तो बोला 18 का जब होगी तो पैसा उसको बैंक वाला देगा 1,20,000। ठीक है, जब दोनों लड़की 18 साल की होगी तो बैंक कितना देगी उसको 1,20,000। अब हमको एक बात बताओ, 1,20,000 जो बैंक देगी वो क्या देगी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट या अमाउंट देगी, क्योंकि बैंक कभी भी प्रिंसिपल या खाली इंटरेस्ट रिटर्न नहीं करती है। बैंक हमेशा रिटर्न करती है तो अमाउंट रिटर्न करती है। ठीक है, और बात आता है कि दोनों बेटी के नाम पे रखा कितना होगा, ये बात भी आता है भाई। ठीक है, दो बेटियां हैं इनकी, तो दोनों के नाम पे रखा होगा। ये एक के नाम पे तो रखने से चलेगा नहीं, दूसरा। हाँ चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हम दोनों बेटी लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट बेटी मतलब फर्स्ट डॉटर, और यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड पुत्री मतलब सेकेंड डॉटर। सेकेंड डॉटर मतलब सेकेंड पुत्री। ठीक है, अब सर दोनों के नाम पे सेम ओके, अब दोनों के नाम पे सेम है कि अलग अलग है हमको पता नहीं है। अगर सेम रहता तो मेंशन रहता, तो जाहिर सा बात है अलग अलग रखा होगा। देखो अब मान लिए इसके नाम पे रखा कितना x और इसके नाम पे कितना रखा y, अलग अलग है ना, अलग। अच्छा, इसकी एक बेटी 13 साल की है, तो बताओ पैसा कितना दिन तक बैंक में रहेगा, 18 साल होने तक 5 साल। इसकी बड़ी बेटी जो है देखो 18 साल का होने, अभी 13 साल की है, 18 साल होने में कितना दिन तक चाहिए 5 साल। ठीक है, ये क्लास 8-9 में होगी, एक्स्ट्रा पाका। ठीक है, और इसकी छोटी बेटी जो है वो 8 साल की है। ठीक है, मतलब 8 साल की है तो 6 या 7 में पढ़ती होगी, तो इसका पैसा कितना दिन तक बैंक में रहेगा 10 साल तक रहेगा। हो गया। उसके बाद रेट बोल दिया है, रेट कितना बोला है 10%, इसका भी रेट कितना बोला है 10%। चलो पहले हम देखते हैं कि बैंक जो है हमको देती कितनी है, हम पहले अपने हिसाब से निकालते हैं। बैंक क्या बोला है, हम कितना देंगे 18 होने के बाद 1,20,000। पहले तुम अमाउंट निकालो। चलो यहाँ देखो, पहले देख लो सम्स को। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, PRT/100, प्रिंसिपल x, रेट है 10, टाइम है 5 और y कितना होगा 100। काटा कुटी मत खेलना, अभी बार बार बोल रहे हैं, सीधा सीधी मल्टीप्लाई करके रख दी। 50x/y कितना हो गया 100। इसका अमाउंट कितना होगा, अच्छा यहाँ पे काट सक, अगर पूरा कट जाएगा तो तभी काटना। कितना आ गया x/2 आया ना। चल यहाँ देख, अच्छा अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस SI, x प्लस x/2 आएगा ना, यही आएगा ना। बात को समझना ध्यान से, हम बैंक में कितना रखे थे x, इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 18 साल के बाद कितना मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3x/2, जोड़ने आता है ना एलसीएम लेके। ओके, अच्छा बताओ तुम्हारे हिसाब से बैंक कितना देना चाहिए 1,20,000। एक मिनट, हमारे हिसाब से बैंक देगी 3x/2 हमारे हिसाब से, और बुक के हिसाब से बैंक कितना दे रहा है 1,20,000। कंपेयर कर देंगे, समझ आया बात कि नहीं समझ आया। अरे बैंक में x रुपया रखे थे, बैंक हमको इंटरेस्ट कितना दी x/2, तो मेरे हिसाब से अमाउंट कितना आया 3x/2, मतलब 18 साल होने के बाद बड़ी वाली लड़की को कितना मिलेगा 3x/2, ये मेरे हिसाब से।
मेरे हिसाब से 3x/2 और बैंक वाला बोला कितना देंगे हम 1,20,000। ठीक है, देख हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3 से काट, 3 4 जा कट गया, 4 से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x इक्वल टू कितना हो गया 40,000 इंटू 2 तो कितना हो गया 80,000। बड़ी बेटी का मिल गया, छोटी बेटी के पास आओ। इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना है y, रेट है 10, टाइम है 10, बाई कितना होगा 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया y। तो बताओ इसका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट इक्वल टू कितना होगा प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है y, SI कितना है, ऐड करेंगे कितना आएगा, यानी तुम मेरे हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से छोटी वाली लड़की को कितना मिलेगा 2y। तो बाय द प्रॉब्लम मेरे हिसाब से छोटी वाली लड़की को मिलेगा 2y और बैंक वाला कितना बोला है 1,20,000। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000। यानी छोटी वाली लड़की को कितना नाम पे रखा गया था 60,000। यानी बड़ी वाली लड़की के नाम पे 80,000 और छोटी वाली लड़की के नाम पर 60,000 रुपया रोनित बाबू जो है रखा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा देख ले ध्यान से। ठीक है, ये दोनों आंसर, ये 5 नंबर में आता है एग्जाम में। अच्छा, बाकी जो सम्स बच गया तुम्हारा, आज फिलहाल इतना ही रहेगा वीडियो में। बाकी जो सम्स बच गया तुम्हारा 4-5 तो बचा हुआ है, और वो सम्स जो है नेक्स्ट संडे पोस्ट होगा, हम बता ही देते हैं। बाकी बीच में अदर वीडियो जाएगा, लेकिन इस सिंपल इंटरेस्ट का जो तुम्हारा पोस्ट है, मतलब बाकी जो सम्स बच चुका है सिंपल इंटरेस्ट का वेस्ट बंगाल बुक से, तो ये नेक्स्ट संडे को